वीडियो में बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाए, यहाँ पर पूरी डिटेल में आप लोग कैसे यहाँ लिखें, पूरा नंबर मिल जाए, पूरी डिटेल में बात करेंगे। आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया ना, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जन्म, पिताजी का नाम, शिक्षा, उनकी मृत्यु, उनकी भाषा शैली क्या है, इस साइड में लिखना है। जो इसका उत्तर देंगे इस साइड में यहाँ देना है, पॉइंट यहाँ बना के देना है, एक सीरियल में देना है। यहाँ पर एक लाइनिंग हो, देखने में भी अच्छा लगे। यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए कॉपी पे। यहाँ बात कर लेते हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ। यहाँ पर उनके पिताजी क्या नाम है? यहाँ पर महावीर प्रसाद। माँ क्या थे? अज्ञात, क्योंकि छोटी उम्र में माता पिता का निधन हो गया था। यहाँ पर शिक्षा यहाँ क्या है? यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में, और संस्कृत और हिंदी का क्या था? यहाँ पर गहरा अध्ययन था। यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट था इनका? मेन था संस्कृत और हिंदी में इनका गहरा अध्ययन था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 15 नवंबर 1937। और कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। यह इनका जीवन परिचय। अब इसका विस्तार देखते हैं यहाँ पर जीवन परिचय के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता, क्योंकि वे बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनका जो बचपन था ना, बहुत कठिनाइयों से बीता हुआ था, क्योंकि वे बचपन में ही क्या हो गए थे, उनके माता पिता गुजर गए थे, वो अनाथ हो गए थे। उन्हें अपनी माँ और पिता की मृत्यु का गहरा आघात लगा था, लेकिन उसके बावजूद उनका साहित्य जीवन अत्यंत प्रेरणादायक रहा। वे छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। ये क्या थे यहाँ पर? जयशंकर छायावाद कवियों में से एक माने जाते, प्रमुख माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, भाषा शैली, कृतियां, रचनाएं, बोर्ड कॉपी में कैसे लिखें आप इसको भी बता देते हैं। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। भाषा शैली की बात करते हैं। भाषा शैली, जयशंकर प्रसाद जी का भाषा अत्यंत सरल, प्रभावपूर्ण और अभिव्यक्तिपूर्ण थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत और अवधी के प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से शामिल किया। उनकी शैली में आध्यात्मिकता, गहरी विचारधारा और नैतिकता का स्पष्ट संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनका काव्य जीवन और प्रेम, प्रकृति दर्शन और आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। वे भाषा रूप से अपने गद्य लेखन के लिए भी क्या थे? प्रसिद्ध हैं, जिसमें काव्यात्मक और साहित्य क्या थे? यहाँ पर नयापन था। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये रिपीट हो गया है। प्रमुख कृतियां इनके जयशंकर प्रसाद के काव्य की यहाँ देखते हैं। यहाँ पर कामिनी, यह प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध काव्य है, जो कि छायावाद का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पर यह महाकाव्य मानवता, भूत और यहाँ पर वर्तमान, भविष्य संदर्भ के जीवन में क्या था? विभिन्न पहलुओं पर क्या है? आधारित है। यहाँ पर लहर की बात करते हैं। यहाँ पर इस काव्य में जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्षों का संवेदनात्मक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर आंधी में बात करते हैं। यह काव्य जीवन की विडंबनाओं और संघर्षों को दर्शाता है। यहाँ पर तीनों के लिए कामिनी, लहर और आंधी, ये क्या है? उनके ये काव्य रचनाएं हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा काव्य रचनाएं, यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर जीवन परिचय, भाषा शैली भी हो गया, और यहाँ पर काव्य। अब नाटक की बात करते हैं। स्कंदगुप्त, यह नाटक भारतीय इतिहास से क्या है? यहाँ पर प्रेरित है, जिसमें प्राचीन भारतीय साम्राज्य की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को दिखाया गया है। चंद्रगुप्त, यह भी एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन क्या किया गया? चित्रण किया गया है। किसमें? नाटक में। स्कंदगुप्त और यहाँ पर चंद्रगुप्त। गद्य रचनाएं, प्रसाद काव्य, इसमें जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं का संकलन है, जो यहाँ पर उन्होंने गद्य लेखन के समझाने में मदद करता है। गद्य रचनाएं, प्रसाद के गद्य रचनाओं में सामाजिक और साहित्यिक विश्लेषण देखने को मिलता है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। भाषा शैली यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर भाषा शैली, प्रमुख तत्व और यहाँ पर गद्य लेखन, सरल, प्रभावपूर्ण और यहाँ पर अभिव्यक्तिपूर्ण, भावात्मक, आध्यात्मिक और यहाँ पर शास्त्रीय प्रभाव, यहाँ क्या? गहरी संवेदनशील, नैतिकता और यहाँ पर जीवन के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया। काव्यात्मक और नयापन, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। प्रमुख कृतियां, काव्य रचनाएं, कामिनी, महाकाव्य, छायावाद के क्या प्रमुख ग्रंथ? यहाँ लहर के जीवन और यह उतार चढ़ाव पर आधारित है। आधी जीवन के विडंबनाओं पर आधारित है। नाटक स्कंदगुप्त,
अस्कंदगुप्त की बात करते हैं हम यहाँ पर। प्राचीन भारत के साम्राज्य पर आधारित है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है। गद्य रचनाएं, प्रसाद काव्य रचनाओं का संकलन है यहाँ पर। गद्य रचनाएं सामाजिक और साहित्यिक विश्लेषण का अध्ययन है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर हमने पूरी डिटेल में बताया यहाँ पर कैसे आप लोग एग्जाम में करना है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय यहाँ पूरी डिटेल में बताया, आप लोग परीक्षा में ऐसे करना है। यहाँ पर पूरी पॉइंट वहाँ लिखना है जिससे आप लोग का एग्जाम में पूरा नंबर मिल सके यहाँ पर। आज की इस वीडियो में हम इतना ही।